हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। आज हम प्रभु के वचन की सुनकर हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ना जाने कितनी हमारे बहन बेटी लोग भटक चुकी हैं। ना जाने कितनी हमारी बहन बेटियां आज भटक चुकी हैं। हालेलुया, अपने पति से दूर हो चुकी हैं, अपने बच्चों को छोड़कर अपने पति से भटक चुकी हैं। आज ऐसे अपने बहन बेटियों को हम याद करते हैं। आज इस पर हम मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग पत्नी बन चुकी हैं, इन सब पत्नियों लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, अध्याय 5 पद संख्या 24 में पढ़ते हैं हम, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन पर सभी बहन लोग जो लोग पत्नी बन चुकी हैं, पति के साथ रहती है, उन लोगों के लिए आज परमेश्वर ने हमारा एक वचन हमें तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन में रहती है, हम लोग सब लोग प्रभु के अधीन में रहकर बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया बोलते हैं कि नहीं? हम लोग प्रभु के अधीन में रहकर मौन होकर स्तुति करते हैं। हम सब आइए, हम सब प्रभु के अधीन हो जाएं। प्रभु के अधीन होकर हम लोग विनती करते हैं। तो जब वचन में लिखा है, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ना जाने कितनी हमारी बहन बेटियां अपने पति के अधीन नहीं रहती है। ना जाने कितने लोग अपने पति के अधीन नहीं रहकर मनमाना आचरण करती है। हालेलुया। आज उन अपनी बहन बेटियों को, आज उन सब पत्नियों को आज प्रभु यीशु का एक संदेश मिला है कि आज से इधर उधर ना भटके, सिर्फ अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जीवन अपने पति के अधीन रहकर बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। सारा जीवन अपने पति के अधीन रहकर बिताना है। सभी पत्नियों को ध्यान रखिए, याद रखिए, क्योंकि जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे कभी मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन सुनेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 12 में। इस वचन पर हम लोग सभी पत्नी लोग, जो लोग विवाहित लोग हैं, उन लोगों के जीवन के लिए प्रभु ने आज भोजन तैयार किया है। वो आत्मा की भोजन है। वो जहाँ कहीं रहे, आज इस आत्मा के भोजन को जरूर ग्रहण करेंगे, खाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, सच्चरित्र पत्नी कभी भी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उनकी भलाई करती रहती है। हालेलुया, सत्यचरित्र पत्नी कभी भी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उनकी भलाई करती रहती है। हालेलुया। सत्यचरित्र का पत्नी का कर्तव्य है कि जीवन भर अपने हम पति के साथ रहकर उनके हर कार्यों में उनकी हमें मदद करने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ,
उनकी हर कार्य में हमें उनका सहयोग देना है, हमें उनकी मदद करना है। हालेलुया। ये काम किसका है? सत्य चरित्र पत्नियों का काम है। हालेलुया, हालेलुया। न जाने कितने हमारी बहन जो पत्नी बन चुकी हैं, इन लोगों से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई मतलब नहीं है, पति से मतलब नहीं है, सिर्फ उनके खाने पीने कपड़े से मतलब है और उनसे कोई मतलब नहीं है, एकदम मतलब नहीं है। वचन हमें बताता है आज, सच्चरित्र पत्नी कभी भी अपने पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उनकी भलाई करती रहती है। हालेलुया। आज से इस वचन के सुनकर अपने पति के साथ जीवन भर हमें उनकी भलाई करना है। हालेलुया। उनके सुख में दुख में उनके साथ रहकर हमें उनकी भलाई करना है। हालेलुया, हालेलुया। न जाने कितने लोग भटक चुका है, अपने पति का तिरस्कार करके भटक चुका है, मनमाना जीवन जी रही है। आज उन सब लोगों को ये प्रभु का वचन याद करने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 25 के 35 में, यदि पत्नी तुम्हारे साथ के संकेत पर, तुम्हारे हाथ के संकेत पर नहीं चलती तो तुमको अपने शत्रुओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद करिए, बहुत बड़ी बात है। यदि पत्नी तुम्हारे हाथ के संकेत पर नहीं चलती तो तुमको अपने शत्रुओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है कि यदि हमारे घर में पति है, हम भी घर में हैं, यदि मेरे पास में कोई रिश्ता आ गया, रिश्ते के कोई लोग आ गया, मोहल्ले के लोग आ गया, यदि इशारा, पति अपना इशारा करे, उनके लिए सब कुछ की व्यवस्था बन जाएगा। बन जाना चाहिए कि नहीं? बन जाना चाहिए कि नहीं? यदि वो इशारा करे, सब कुछ जानकर हमें सब कुछ पूरा करना है। हमें पति के इशारा को जानना है, हमें क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि पत्नी तुम्हारे हाथ के संकेत पर नहीं चलती तो तुमको अपने शत्रुओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, हाँ देख लो, यदि हमारे घर में पत्नी बैठा है, यदि कोई व्यक्ति आ गया, मैं संकेत करता हूँ, समझ नहीं पाती है, वो जान नहीं पाती है, कुछ सेवा नहीं कर पाती है, तब बताओ वो अपने घर जाएगा, तो बताओ वो क्या कहेगा? कुछ कहेगा ना? क्योंकि आप लोगों को पति को लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। उसके संकेत पर, देखो वचन में लिखा है, संकेत पर नहीं चलती तो तुमको अपने शत्रुओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। कौन लज्जित कर दिया? उसकी पत्नी लज्जित कर दिया, क्योंकि उसके संकेत पर वो मान सम्मान आदर और सेवा नहीं किया। हालेलुया। तो हम याद करिएगा, इसको भी याद करिएगा, एक एक संकेत भी जानते रहिएगा। हालेलुया। आपका पति उनके साथ बैठकर बातें करेगा, हाल चाल करेगा, आपको सारा सामग्रियां वहां पर ले आकर और संकेत करेगा, तुरंत आपको वहां पर इकट्ठा कर देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इतना काम करेगा तो आपके पति को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। वो आपके पति का प्रशंसा करेगा और आपका प्रशंसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
आज इस वचन को अपने जीवन में जरूर लागू रखिएगा, क्योंकि आपके आत्मा की भोजन है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 25 के 30 में, यदि पत्नी पति का भरण पोषण करती है तो यह पति के लिए कठोर दास्ता और कलंक है। हालेलुया। यदि पत्नी पति का भरण पोषण करती है तो यह पति के लिए कठोर दास्ता और कलंक है। हालेलुया। यदि पति आलस का जीवन जीकर घर में रात दिन बैठा रहता है, रात दिन घर में बैठा रहता है, पत्नी अपना कोई जुगाड़ करती है, कहाँ काम करने जाती है, सारा दिन काम करके लिया करके खाना बना करके, नाश्ता बनाकर, पानी चाय देकर अपने पति के लेकर खिलाती है, और सारा दिन पत्नी अपना काम करती है, पति घर में आलस का जीवन जीकर बैठा हुआ है। हालेलुया। इस तरह समाज में बहुत लोग हैं कि नहीं? इस तरह समाज में लोग हैं कि नहीं? हैं समाज में इस तरह लोग। पत्नी दिन भर काम करती है और पति दोनों अपना चुम मार के घर में बैठकर अपनी ताश जुआ, अपनी नशे करके बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पत्नी अपना काम करने जाती है। हालेलुया। तब इस तरह लोग हैं कि नहीं दुनिया में? है ना? तो बच्चे ने बताता है, यदि पत्नी पति का भरण पोषण करती है तो यह पति के लिए कठोर दास्ता और कलंक है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, आप लोग ध्यान करिएगा, आप लोग ध्यान करिएगा, ऐसा जीवन मत बिताइएगा। ऐसा जीवन मनुष्य के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जब आदम और हेवा को बनाया है, उसी समय आदम को परमेश्वर ने कहा, जाओ तुम मिट्टी हो, मिट्टी में कमाओ खाओ, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया। तो हम सब मनुष्यों को यही काम करना है, काम करके अपने पत्नी, अपने परिवार, बच्चों का भरण पोषण करना है। हालेलुया। 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 आइए हम पेतरुस के सुसमाचार में पढ़ेंगे। पेतरुस के सुसमाचार अध्याय 3 के 1-2 में, पत्नियों आप अपने पतियों के अधीन रहें। हालेलुया। हे पत्नियों, आप अपने पति के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। हालेलुया। वचन में बताता है, पत्नियों आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि हम हमारे पत्नियों के चाल चलन, आचरण और व्यवहार के द्वारा हम भी प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास, यदि हम गिरजा चर्च में जाते हैं प्रतिदिन, यदि मेरा आचरण, चाल चलन, स्वभाव यदि नहीं बदला तो मेरे पति नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे चाल चलन, आचरण और मेरा व्यवहार ऐसा हो जाए
ऐसा हम हो जाए, नम्रता विनम्रता पवित्रता में इतना बढ़िया हो जाए मेरा चाल चलन आचरण, ताकि मेरा पति देखे, पति देखकर खुश रहे और हमारे चाल चलन और आचरण के द्वारा हमारा पति भी प्रभु की स्तुति कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सभी हमारे बहनों को, सभी हमारी बहन को जो लोग पत्नी हैं उन लोगों की यही काम करना होगा। हालेलुया, क्योंकि आज का भोजन हमारी बहन के लिए परमेश्वर ने दिया है। हम इस भोजन को हम जरूर खाएंगे। हम जब भोजन खाएंगे हम तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। जिन लोगों ने आज का वचन सुनेगा और अपना वचन अपने जीवन में लागू करिएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का जो वचन सुनाया गया है आप लोगों के आत्मा की भोजन है। हालेलुया। इस भोजन के आप लोग जरूर ग्रहण करेंगे, जरूर उसके वचन का पालन करेंगे, क्योंकि प्रभु प्रभु करना नहीं, उनकी वचन का पालन करना है। ये प्रभु की ओर से आज आप लोगों को आत्मा की भोजन मिला है। आने वाले सप्ताह में फिर भोजन मिलेगा। हालेलुया। आने वाले सप्ताह में फिर भोजन मिलेगा और स्वादिष्टी व्यंजन मिलेगा, वो आत्मा की भोजन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।